बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग को पढ़ना है। सही है। सबसे पहले आप समझ लें एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं किसी को रेफरेंस देकर हम उस रेफरेंस से पैसे कमाएं। सही है। आपको पता है दुनिया के अंदर हर इंसान के कुछ ना कुछ ताल्लुक वाले होते हैं। हमारी आम नॉर्मल ज़िंदगी में ऑनलाइन से हटकर ऑफलाइन भी हमारे बहुत से ताल्लुक वाले होते हैं। तो कारोबारी दुनिया के अंदर ये ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि लोग ताल्लुकात की बुनियाद पर ही खरीदो फरोख्त करते हैं। सही है। इसी तरीके से ऑनलाइन के अंदर भी हमारी वेबसाइट होगी, हमारा फेसबुक पेज होगा, हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप होंगे, हमारा यूट्यूब चैनल होगा। तो एक दुनिया हमारे साथ जुड़ी हुई होगी। तो मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स ये चाहती हैं कि हम अपने ताल्लुकात वालों को उनकी वेबसाइट पर लेकर आए, तो बदले में वो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट देंगे जो वो कमाएंगे। ठीक है। आसान सा बिल्कुल ये एफिलिएट मार्केटिंग का आसान सा आप समझ लें कंसेप्ट है। तो ये क्या है, इसको जो हमारे लोगों के साथ ताल्लुक है ना, ये कहलाता है पब्लिक रिलेशन। सही है। क्या कहलाता है? पब्लिक रिलेशन। पीआर कहते हैं, मुख्तसर पीआर। पीआर से मुराद पब्लिक रिलेशन। तो हमारा पीआर मुख्तलिफ वेबसाइट चाहती हैं कि हम अपना पीआर जो है, हमारा पीआर को इस्तेमाल करें, और उसको इस्तेमाल करने की हम किसी का पीआर इस्तेमाल करें। कोई भी कंपनी ये चाहती है कि हम किसी का पीआर इस्तेमाल करें, हम बदले में उसको कुछ प्रॉफिट देंगे। आपको एक आसान मिसाल समझाता हूँ। कुछ अर्सा कबल स्नैक वीडियो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, और आपने देखा होगा लोग धड़ाधड़ लिंक शेयर कर रहे थे कि स्नैक वीडियो ज्वाइन करें, पैसे कमाएं, स्नैक वीडियो ज्वाइन करें। ठीक है। आपने देखा होगा लोग एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि भाई इस लिंक से स्नैक वीडियो जो है ज्वाइन करें, और आप उसको क्या करें कि बस आप इसको एक दफ़ा लॉगिन कर लें। इससे पहले एक पीआई नेटवर्क के नाम से एक करेंसी जो है लॉन्च हो गई थी, और उसको भी बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा था कि आप इसको ज्वाइन करें। सही है। तो वो क्या था? वो यही था कि भाई आप हम आपको एक स्पेशल लिंक दे रहे हैं, इस लिंक से जो बंदा भी ये ऐप ज्वाइन करेगा हम आपको पैसे देंगे। और ये सर्विसेज तमाम बड़ी कंपनियां दे रही होती हैं। आप ये देखें कि आप पेओनियर है, अकाउंट बना लें, आप फ्रीलांसिंग फाइवर पे अकाउंट बना लें, अपवर्क पे कहीं पे भी अकाउंट बनाएं, वो आपसे ये कहते हैं कि आप और बंदों को लेकर आओ, हम आपको पैसे देंगे। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो अमेज़न है हमारे सामने, ई कॉमर्स वेबसाइट है, इस पे दुनिया जहाँ की प्रोडक्ट रखी होती हैं। दराज है, हमारे मुल्क में काम कर रहा है, अली बाबा, अली एक्सप्रेस, ये सब भी ये कहते हैं कि आप जो है लोग लेकर आओ, जो लोग आपके तवज्जुद से, आपके रेफरेंस से हमारे पास आके खरीदारी करेंगे, हम आपको उसमें से जितने की वो खरीदारी करेंगे उसमें से 2% 3% 4% हम आपको पैसे देंगे। समझ आ गई आपको? ये है एफिलिएट मार्केटिंग, कि हम इनमें से कोई प्रोडक्ट उठा के उसका एक लिंक लेंगे और लोगों से कहेंगे इस लिंक से जाके ये चीज़ खरीद लो। लोग खरीदेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। तो इसमें हमें ज़्यादा झंझट नहीं है हमारा। लेकिन पहली चीज़ जो यहाँ पर है वो ये कि भाई हमारा ताल्लुकात कितने हैं। हम अमेज़न के पास जाएंगे, अमेज़न को बताएंगे कि भाई हमारा ताल्लुक है। अमेज़न पूछेगा कितना ताल्लुक है आपका भाई, हम उसको बताएंगे कि हमारी वेबसाइट बनी हुई है, हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है, हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट बने हुए हैं, हमारी मोबाइल की ऐप बनी हुई है, उस पर ट्रैफिक आती है, और वो ट्रैफिक जो हमारे अकाउंट में आती है, हम आपकी प्रोडक्ट उनको बेच सकते हैं। तो फिर अमेज़न कहेगा चलो ठीक है। तो इसके बाद अमेज़न हमें प्रोडक्ट का अकाउंट दे देगा, कि आपको एक मखसूस लिंक दे देगा कि इस लिंक से जो बंदा भी आएगा उसमें आपको हम पैसे देंगे। सही हो गया। अब इसमें क्या होगा कि वो लिंक तो हमें मिल गया, हमने अमेज़न का अकाउंट बनाया और वो लिंक हमें मिल गया। अब लिंक मिलने के बाद हम किस तरीके से लोगों को इस बात पे कायल करें कि वो इस लिंक पर क्लिक करके जाके चीज़ खरीद लें। ठीक है। अब हमने भाई
भीख नहीं मांगनी। जिस तरह यूट्यूबर्स कहते हैं कि भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। यानी एक तो है ना, आपने वीडियो बनाई है, कोई आ गया, आप उसको कह रहे हैं, एक हर जगह लिंक देते फिर रहे हैं कि भाई आपका मतलब की वीडियो है नहीं है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, हम भी इसी तरह अमेजोन का एक लिंक उठा के हर हर ग्रुप में जाके डालना शुरू कर दें, लो जी इसको चीज खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो। ठीक है, हम क्या करें, हमारे पास एक प्रॉपर तरीका हो, हम लोगों को आगाह करें कि भाई अगर आप ये चीज खरीदोगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, या आपकी ये जरूरियात है, और ये जरूरियात आपकी यहाँ यहाँ से पूरी हो सकती हैं। समझ आ रही है आपकी? मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अपने लैपटॉप के लिए एक ग्राफिक कार्ड की जरूरत है, या मुझे अपने मोबाइल में एक रैम लगानी है। मैं चाहता हूं कि मैं चेक करूं कि अच्छी रैम कहाँ से मिल रही है, कितने की मिल रही है। या मुझे एक मोबाइल खरीदना है, और मैं चाहता हूं कि मैं नेट पे सर्च करूं कि अच्छा मोबाइल कहाँ पे है, कितने का मिल रहा है। या मुझे पता है भाई मेरे इतने पैसे हैं, मुझे इतने पैसों के अंदर अंदर फलां चीज खरीदनी है, मुझे बिल्कुल एक घड़ी खरीदनी है, एक वॉच चाहिए मुझे हाथ वाली। और मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छी वॉच मुझे कहाँ से मिलेगी। तो अभी हमारे मुल्क में इतना ट्रेंड नहीं चला, बाहर के मुल्क में चूंकि हमसे एडवांस हैं, तो वो लोग पहले नेट पे सर्च करते हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए वो किस किस कंपनी की, कितने कितने रुपए में, कहाँ कहाँ दस्तयाब है। समझ आ रही है आपको? हम गूगल पे आएंगे, सर्च करेंगे, और सर्च क्या करेंगे कि मुझे एक वॉच चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा बेस्ट वॉच। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा बेस्ट वॉच, और इस पे क्लिक कर दिया, या मुझे वाचिस लिखना चाहिए था यहाँ पर। तो यहाँ पे देखें, मुख्तलिफ कंपनियों की यहाँ पर मेरे सामने सबसे ऊपर तो गूगल हमें दो इश्तिहार दिखाता है कि भाई ये वाली वॉच देख लें या ये वाली देख लें, इन दोनों पे ऐड लिखा हुआ है ना, ये नजर आ रहा है। ठीक है, तीन इश्तिहार है, तीन इश्तिहार के नीचे यहाँ अगर आप चेक करें तो लिखा हुआ है 26 बेस्ट वॉचेस फॉर मैन 2022। अगर मैं इसको यहाँ ओपन कर लूँ तो आपको नजर आएगा कि ये जो हमारे पास, अगर मुझे कोई वॉचेस चाहिए तो 26 वॉचेस की एक लिस्ट मेरे सामने आ रही है कि इनमें से मैं कोई पसंद कर लूं। अब इन 26 वॉचेस को हम जरा सा देखते हैं। सही है, मुझे बताएं आपको आवाज सही आ रही है? मुझे नेट थोड़ा सा सुस्त लग रहा है यहाँ पर। जी, एक बंदे को आवाज ठीक आ रही है, माशाल्लाह। बाकियों को भी आ रही हो तो वो एक को भी खराब आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी, चले, थोड़ी थोड़ी कट के आ रही है। मैं बेहतरीन किस्म का नेट चला रहा हूँ, और चले, मैंने एक इंतज़ाम किया है जोम की डिवाइस का, तो उससे चल जाए। हमारे मदरसे में असल में तलबा आए हुए हैं, सारे नेट चलाते हैं, हमारा अपना नेट सुस्त हो गया। मैंने जैस का नेट अच्छा चलता था, उसका पैकेज किया, लेकिन वो मुझे तंग कर रहा है। कल इंशाल्लाह मेरे पास जोम की डिवाइस आ जाएगी, और दुआ यही करूंगा कि जोम भी हमारे इलाके में अच्छा चल रहा हो, ताकि आपको ये मसला ना हो। सही। यहाँ 1 घंटा जो सर्च किया हमने, वो वेबसाइट ही ओपन नहीं हुई। अच्छा भाई, ये वेबसाइट हमारे पास ओपन नहीं हो रही पहले नंबर पे। हम नीचे चलते हैं कि इस वेबसाइट में कोई एरर है, बनाने वाले ने बना के छोड़ दी। हमें नीचे एक और वेबसाइट मिल रही है जिसमें 25 वेब हमें जो है ना, ब्रांड की जो है वो घड़ियों के बारे में बताया जा रहा है। हम इसे ओपन कर लेते हैं, लेकिन ये भी नहीं हो रही है, क्या बात हुई? और नीचे चलते हैं, हमें बता रहे हैं कि 2022 की बेस्ट वॉच कौन सी है, इसको देख लेते हैं, या मजीद नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ आ रहा है दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रांड कौन सा है वॉच का, और मजीद नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी आ रहे हैं। यहाँ हमारे पास कुछ और ही शुरू हो गया, ये आ रहा है हमारे पास 10। ठीक है, कि 10 लग्जरी किस्म की वॉच जो है वो कौन कौन सी है। तो चले, एक लिंक ओपन हो गया हमारी खुश नसीबी, हम इनको देख लेते हैं यहाँ पर।
ये देखें, ये हमें वॉच के बारे में यहाँ मालूमात मिल रही है, फिर उस वॉच की तस्वीर है, फिर उसने यानी पहले उसने एक बेसिक सी मालूमात दी है कि किस टाइप की घड़ी हमें पहननी चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, ठीक है, एक मुख्तसर सा वो लिखकर। उसके बाद नीचे हमारे पास घड़ियां शुरू हो गई। एक ये आ रही है घड़ी, ठीक है, साथ उसका रेट लिखा हुआ है, उसके नीचे दूसरी घड़ी आ गई, उसकी तस्वीर है, फिर उसका रेट लिखा हुआ है, फिर तीसरी, फिर चौथी। नजर आ रहा है आपको? ये नजर आ रही है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जो चीज गौर करने वाली है वो ये है कि हमारे पास इन घड़ियों के आखिर में प्राइस के साथ एक लिंक आ रहा है कि आप इस लिंक पर क्लिक करके ये घड़ी खरीद सकती है। नजर आ रहा है? ये देखिए, इधर आपने गौर करना है कि जो वेबसाइट है हमारी उसका नाम है T3.com। सही। और अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, हमारे पास एक नई वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है, और इस नई वेबसाइट का नाम अलग है। इस वेबसाइट का नाम जहां पे हमने पढ़ा वहां अलग है, वहां जो लिंक दिया हुआ था उस लिंक से जिस वेबसाइट पे हम पहुंचे हैं उसका नाम मुख्तलिफ है। तो भाई, इस वेबसाइट पे हम क्यों आए हैं पहले? समझ आ रही है आपको? इस वेबसाइट पे हम पहले क्यों आए? हम सीधा इस वेबसाइट पे क्यों नहीं पहुंचे? इसलिए कि इस वेबसाइट पे घड़ियां मौजूद है, लेकिन इस वेबसाइट वाले ने उन घड़ियों के बारे में एक तबसरा लिखा और मेहनत करके अपनी वेबसाइट को गूगल रैंक में लेकर आया। और सिर्फ एक घड़ी के बारे में नहीं, हमें इस वेबसाइट पे शायद हमें एक घड़ी के बारे में मालूम हो, और यहाँ हमें ज्यादा घड़ियों के बारे में मालूम हो रहा है जिनका आपस में तकाबुल किया गया है। समझ आ गई आपको? तो ये एफिलिएट मार्केटिंग है। यहाँ देखें, एक और हम ओपन कर लेते हैं। इसमें हमें 2021 की 10 घड़ियों के बारे में बताया जा रहा है कि 10 घड़ियां जो बेहतरीन है। और यहाँ पे देखें आप, पहली घड़ी के बारे में हमें ये सारी मालूमात देकर नीचे लिंक दिया गया है कि आप इसको क्या करें, अमेजोन पे जाके देखें। अब हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो ये हमें सीधा अमेजोन पे पहुंचाएगा, और अमेजोन पे आके उसने हमें यहाँ पर अमेजोन का लिंक दे दिया कि आप अमेजोन के लिंक से यहाँ पे चेक कर लें कि ये घड़ियां मौजूद है। ये नजर आ रही है आपको घड़ियां? इसी तरीके से नीचे आ जाए, ये एक और आ गया, ये भी हमें अमेजोन पे लेके जा रहा है। तो 10 घड़ियों के बारे में उसने मालूमात एक जगह इकट्ठी की और 10 की 10 जगह पे अमेजोन का लिंक दिया। तो ये वेबसाइट क्या कर रही है? ये वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रही है। इस वेबसाइट पे अगर आप ऊपर आके देख ले, तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ कैटेगरीज मिल जाएंगी, ठीक है, और उन कैटेगरीज के अंदर हमें पता लग जाएगा कि इस वेबसाइट का जितनी भी अर्निंग वगैरह है वो एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए हो रही है। तो पहला तरीका और सबसे ओरिजिनल तरीका जो है वो यही है कि हमारी एक वेबसाइट होगी और उस वेबसाइट की पे आवाम आएगी। हम उस वेबसाइट पे प्रोडक्ट लगाएंगे अमेजोन से, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट उठा के नहीं लगाएंगे, हम उन प्रोडक्ट के साथ कुछ और लिखेंगे। जैसे हम 5-10 चीजों का आपस में तकाबुल करेंगे, हम उनको रैंकिंग देंगे, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, ठीक हो गया। या हम क्या करेंगे, हम किसी को बताएंगे कि अब सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में कौन कौन से कपड़े अच्छे होते हैं, ठीक है, किसी की शादी में आपने जाना है तो हम बताएंगे कि कौन कौन सा गिफ्ट आपको देना चाहिए, ठीक है, किसी का बच्चा पैदा हो गया है, छोटा बच्चा है, 10 साल का है, 5 साल का है, हम बताएंगे कि आपको अपने बच्चे की हिफाजत के लिए कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, बच्चे के लिए कपड़े कैसे लेने चाहिए। तो हम उनको एक मशवरा दे रहे होंगे, साथ में लिंक दे रहे होंगे कि अगर आपको ये चीज चाहिए तो ये आपको सस्ती यहाँ से मिल सकती है। समझ आ गया आपको? तो जो बंदा गूगल पे आके उस चीज को सर्च करेगा तो उसको यहाँ मिल जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे पहले वॉच लिख के सर्च किया था कि मुझे घड़ी चाहिए, तो मुझे बस यहाँ लिंक आ रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे घड़ी तो चाहिए लेकिन सस्ती चाहिए, इतनी महंगी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे बेस्ट वॉच के साथ यहीं पे अंदर लिख देता हूँ कि इसके अंदर सर्च कर लेता हूँ अंडर $100 कि मुझे ऐसी घड़ी चाहिए जो $1000 से क्या हो, कम कम हो। या मैं लिख सकता हूँ बिटवीन इतने तो इतने, ठीक है, कि इतने डॉलर से इतने डॉलर के दरमियान जो है मुझे क्या चाहिए, घड़ी चाहिए, मुझे कोई और चीज है, मुझे मोबाइल का ग्राफिक कार्ड चाहिए, मुझे यूएसबी चाहिए, और कुछ भी हो सकता है।
तो हम लिख के सर्च करेंगे तो ये जितने लिंक आ रहे हैं ये सारे वो लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। समझ आ गया आपको? ये सारे ब्लॉग वो हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और इसके जरिए वो वहां पे लगा रहे हैं। एक तरीका क्या हो गया, जो सबसे बेस्ट तरीका, ओरिजिनल तरीका, वो ये कि हमें इसके लिए एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज, एक तो ये हो गया ना कि मुझे जरूरत थी, मैं यहाँ पर आया और यहाँ आके मैंने सर्च किया तो मुझे मिल गया। एक बात ये है कि मुझे जरूरत नहीं है, या मुझे जरूरत है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, या मुझे जरूरत है मैं बाहर तलाश कर रहा हूँ, मैं गूगल पे सर्च नहीं कर रहा। मैं अपनी फेसबुक चला रहा हूँ, मैं फेसबुक चलाते चलाते एकदम मेरे सामने पोस्ट आ गई कि जो जी अमेजोन ने सेल लगाई हुई है, फला ब्रांड की जो चीज है, घड़ी है मिसाल के तौर पे, जो $100 की है, वो वहां सेल लगी हुई है, $10 की मिल रही है। ऐसा होता नहीं होता? दराज ने, अमेजोन ने मुख्तलिफ उन पे सेल लगाई होती है, ओरिजिनल कीमत अलग लिखी होती है और सेल वाली कीमत अलग लिखी होती है। ठीक है? तो अब मुझे सोशल मीडिया को चलाते हुए, फेसबुक चलाते हुए, इंस्टाग्राम चलाते हुए, मुझे ट्विटर के ऊपर कहीं अचानक इतला मिलती है कि मेरी फला पसंदीदा चीज जो मैं खरीदना चाहता हूँ बहुत महंगी है, नहीं ले सकता, और लेकिन क्या है कि वो वहां पे सेल लगी हुई है, सस्ती मिल रही है, लिहाजा वहां जाके खरीद लूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फौरन जाके उस लिंक पे क्लिक करता हूँ और जाके खरीद लेता हूँ। सही हो गया? जैसे मिसाल के तौर पे ये हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, तो ये हमें कितने के मिल रहे होंगे, हम जाके देखेंगे कि अच्छा भाई सस्ते मिल रहे हैं तो हम खरीद लेंगे। तो हमें क्या करना है, अमेजोन पर ऐसी चीजें तलाश करनी है कि अमेजोन पे वो प्रोडक्ट हम तलाश करें और उनको हमने अपने ब्लॉग पे तो लगाया है, हमारे ब्लॉग पे कोई आ रहा है नहीं आ रहा, हम अपने ब्लॉग की उस पोस्ट को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इसी तरह इंस्टाग्राम पे और बाकी जगहों पे शेयर करेंगे। समझ आ गया आपको? तो वहां से लोग हमारे ब्लॉग पर आएंगे और हमारे ब्लॉग से फिर जो भी खरीदारी करेगा हमें उसके पैसे मिलेंगे। तो जैसा मैंने कल आपको बताया था, आज दोबारा बताता हूँ कि ये काम जब हम शुरू करेंगे, शुरू में हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। हम पहले वेबसाइट बनाएंगे, फिर हम सोशल मीडिया हैंडल बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, फिर हम उसको पे वर्क करेंगे। सबसे पहले हमें ये सीखना है कि वेबसाइट पे हमने पोस्टें डालनी है तो किस तरह की डालनी है, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करनी है तो कैसी प्रोडक्ट सर्च करनी है, सोशल मीडिया पे डालनी है तो सोशल मीडिया पे किस तरह डालनी है। ठीक है? हमें कौन सी आवाम को टारगेट करना है, वो सारा हमने इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। और शुरू में मेहनत करेंगे कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता हमारी वेबसाइट पे प्रोडक्ट बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, और एक वक्त आएगा तो इंशाल्लाह अगर हम मेहनत से काम जारी रखेंगे तो एक वक्त आएगा कि एक सिलसिला मुस्तकिल चल पड़ेगा और रोजाना हमें एक दो पोस्टें ही लगानी पड़ेंगी, या बस एक पोस्ट लगा ले। आप हफ्ते में एक पोस्ट भी लगाएंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन शुरू में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ आ गई भाई? आवाज इशू आ रहा है भाई, आवाज। अब मेरे पास तो नेट बिल्कुल फास्ट चल रहा है और आपके पास इशू क्यों आ रहा है? ठीक है, चलें। अब देखिए, इस कोर्स के अंदर जो एफिलिएट होगी हमारा, इसके अंदर हम सबसे पहले एक ब्लॉग बना लेते हैं। ब्लॉग बनाने के बाद, क्योंकि हमने जब अमेजोन पे अकाउंट बनाना है, अमेजोन हमसे पूछेगा कि आप हमारी प्रोडक्ट कहाँ लगाएंगे, हमें उसके ऊपर अपने ब्लॉग का लिंक देना होगा। तो हम एक वेबसाइट जो है वो बनाने वाले हैं। एक वेबसाइट बनाकर या ब्लॉग बनाकर फिर हम अमेजोन को उसका लिंक देंगे, फिर अमेजोन पे हमारा अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनने के बाद हम फिर जो अपनी हमारी प्रोडक्ट है, हम वो मुख्तलिफ जगहों पे शेयर करेंगे। सही है? तो अब देखें, हमने ब्लॉग बनाना है तो कैसे बनाना है, बहुत ही आसान काम है। यहाँ पे देखें, ये अकाउंट है हमारे पास, यहाँ ओपन है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक अकाउंट में ओपन कर लेता हूँ। गूगल पे आके, जीमेल है ना हमारा, तो जीमेल में ही हमने यहाँ आके क्लिक करना है और यहाँ हमारे पास जो मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे ब्लॉगर का, नजर आ रहा है? आप अपने मोबाइल में भी ब्लॉगर जाके या तो सीधा सीधा यहाँ पे गूगल पे लिख के सर्च कर लें, ब्लॉगर आपके सामने ओपन हो जाएगा, या यहाँ से ब्लॉगर पे क्लिक कर दें। अच्छा, ब्लॉगर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा वो ये आएगा कि आप अपने ब्लॉग का नाम लिखें। चूंकि मेरा ब्लॉग पहले से बना हुआ है, दोनों अकाउंट के ऊपर मेरा ख्याल था कि यहाँ नहीं बना होगा, लेकिन यहाँ भी बना हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपके सामने एक
सामने एक सेक्शन आ जाएगा कि भाई आप ब्लॉग का नाम लिखें, तो वहां आपने अपने ब्लॉग का नाम लिखना है। अगर आपने एफिलिएट के लिए ही ब्लॉग बनाना है तो आप सोचेंगे कि हमें क्या नाम रखना चाहिए, तो आप गूगल पे आए, आप यहाँ एफिलिएट लिख के सर्च करें। एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट वेब, ठीक है। एफिलिएट वेबसाइट लिख देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ एफिलिएट वेबसाइट लिखकर आगे हम लिख देते हैं नेम आइडियाज। समझ आ रही है? नजर आ रहा है? नेम जनरेटर, नेम आइडियाज। हमें नेम आइडियाज चाहिए कि हम एफिलिएट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हमें किस तरह का नाम अच्छा रहेगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं, कुछ लिंक हमें मिलेंगे। यहाँ देखें, हमें यहाँ पे कुछ नजर आ रहे हैं कि हमें क्या नाम रखने चाहिए। दो चार नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर। ये जो ब्लॉग का ये बना हुआ है नाम, ये भी आप देखें तो यहाँ ही आ रहा है, यानी कि शायद मैंने ही बनाया है पहले। तो ये देखें यहाँ पे ये आ रहा है। मजीद नीचे आ जाए, ये देखें यहाँ आ रहा है हमारे पास कि 1000 बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस नेम हमारे पास शो हो रहे हैं। तो यहाँ से कोई नाम आप उठा लें और वो नाम आपने वहां लिखना है। यहाँ देखें, मैं अकाउंट बना के आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक बना हुआ है, इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है। आपके पास नहीं बना होगा तो सीधा आपके पास वो ऑप्शन आएगा। यहाँ मैंने क्लिक किया, न्यू ब्लॉग पे मैं क्लिक करता हूँ। ये ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा कि आपने टाइटल देना है। तो आपने यहाँ पे उसका उन्वान देना है जो आपने ब्लॉग रखना है। यहाँ हमारे पास आइडियाज आ रहे हैं, ठीक है। साथ में हमारे पास बटन भी आ रहा है कि आप चेक कर लें कि ये बन चुका है या नहीं बन चुका। सही है। तो बहरहाल मैं यहाँ से एक उठा लेता हूँ। ये हमें एक नाम मिला है, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ इसको। यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया। आप चेक कर सकते हैं कि आप गूगल पे लिख के सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। यहाँ लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। नाम पेस्ट कर दिया, इसको नेक्स्ट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि आप इसको, यहाँ पे पहले नाम था, अब एड्रेस है कि हमारे ब्लॉग का, हमारी वेबसाइट का एड्रेस क्या होगा। तो यहाँ पे भी मैंने वही नाम पेस्ट किया, लेकिन अब यहाँ बीच में से मैंने स्पेस निकाल दिया। तो हम देखते हैं ये मौजूद है या नहीं है। वो बता रहा है कि ये नाम मौजूद नहीं है। हम बैक आ जाते हैं दोबारा और यहाँ से कोई और आइडिया उठा के देखते हैं, कोई और नाम देखते हैं। डिजाइन तो नहीं लेना। ठीक है, ये नाम है लंबा सा, मुझे उम्मीद है नहीं लिखा होगा किसी ने। इसका तर्जमा वगैरह आपको देखना है तो यहाँ आए इसके ऊपर, और यहाँ आने के बाद आप यहाँ ट्रांसलेट लिख दें। गूगल ट्रांसलेट आपके पास ओपन हो जाएगा। ये यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे होते हैं, या मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास ट्रांसलेटर भी आ रहा होता है। यहाँ देखें, हम गूगल ट्रांसलेट लिख के सर्च कर लें, ठीक है। ये आ गया, ये पहला लिंक है, इसे ओपन कर लें आप। ये अभी ओपन हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर आपने वो पेस्ट कर दिया जो लिखा था, इसे इंग्लिश कर दिया और उसे यहाँ आपने उर्दू कर दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तर्जुमा इसका मिल जाएगा कि आपने जो जुमला लिखा है उसका तर्जुमा क्या है। ये देखिए, चले, ठीक है। वो बड़ा ही का जबरदस्त तर्जुमा किया, माशाल्लाह, रूह खुश होगी। तो यहाँ देखें, आपने यहाँ नाम लिखना है और यहाँ एड्रेस के अंदर इन्हीं का स्पेस निकाल देना है। सही हो गया। तो ये नाम उम्मीद है आपको मिल जाएगा। तो जब नाम आपको मिल जाए तो आपने उसको सेव कर लेना है। सही है, मैंने सेव किया, मेरा ब्लॉग बन गया। जब आप पहली दफा बना रहे होंगे, आपके पास इसके बाद एक ऑप्शन और आएगा कि आप वेबसाइट के मालिक के तौर पे किसका नाम शो करवाना चाहते हैं, यानी आप अपना नाम वेबसाइट पे क्या शो करवाना चाहते हैं। तो वहां आप चाहे अपना नाम लिख दें या कोई और फर्जी नाम वहां पे लिख दें आप, ताकि वहां पे क्या हो कि किसी ने अगर देखना हो कि ये वेबसाइट किसकी है तो वहां पे वो नाम शो हो जाए। सही है भाई।
तो इतना काम करने से आपका ब्लॉग बन जाएगा, आपकी वेबसाइट बन जाएगी। तो यहाँ देखें, हमारे पास वेबसाइट बन गई है। इस तरफ हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे नीचे हमारे पास व्यू ब्लॉग का ऑप्शन आ रहा है। इस व्यू ब्लॉग पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर एक अलग टैब में, ये देखिए, एक टैब ये है, एक टैब ये है। एक अलग टैब में हमारे पास ओपन हो चुकी है हमारी वेबसाइट, जिसका फिलहाल नाम मेरे ख्याल में मैंने बदला नहीं था शायद, क्यों ऐसा हुआ। तो यहाँ पे देखें, ये नाम आ रहा है। नाम हम बाद में बदल सकते हैं। तो यहाँ नाम आ रहा है, फिलहाल इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, यानी वेबसाइट बन चुकी है, कुछ मौजूद नहीं है यहाँ। अलबत्ता वेबसाइट के मालिक की प्रोफाइल शो हो रही है। ठीक है भाई। तो बिल्कुल आसान काम है। blogger.com पे गए, जाके आपने वहां पे, अगर आपकी जीमेल आईडी नहीं लगी हुई थी तो सबसे पहले जीमेल आईडी से लॉगिन किया। उसके बाद आपने वहां पे ब्लॉग पे क्लिक किया, ब्लॉग का नाम लिखा, ब्लॉग का यूआरएल लिखा, फिर अपना नाम लिखा, और आपका ब्लॉग बन गया। एक ब्लॉग बनाने के बाद जब आपने अगला ब्लॉग बनाना है तो यहाँ देखें, इस तरफ हमारे पास ब्लॉग के नाम आ रहे हैं। एक ब्लॉग ये बना हुआ है, दूसरा ब्लॉग ये बना हुआ है। मैं न्यू ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो एक और ब्लॉग बन जाएगा। एक जीमेल आईडी पे आप 100 ब्लॉग बना सकते हैं। एक जीमेल आईडी पे 100 ब्लॉग आप बना सकते हैं। समझ आ गई। इससे अगली बात जो बहुत अहम है वो ये कि समझ लें ब्लॉग क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है। ठीक है। वेबसाइट, इंटरनेट के ऊपर जितना भी डेटा हमें कहीं भी नजर आता है वो सब का सब वेबसाइट्स में पड़ा होता है। ठीक है, यानी आप समझ लें इंटरनेट के ऊपर हर दुकान का नाम वेबसाइट है। अगर हम गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो गूगल एक वेबसाइट है, फेसबुक एक वेबसाइट है, यूट्यूब एक वेबसाइट है, अमेजोन एक वेबसाइट है। ठीक है, तो ये सारी की सारी वेबसाइट है। लेकिन वेबसाइट की मुख्तलिफ अकसाम होती है। जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स कहलाती हैं। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहते हैं इनको। ठीक है। इसी तरीके से अमेजोन है, अलीबाबा है, दराज है, इनको हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहते हैं। इसी तरीके से फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है। ठीक है, इनको हम फ्री लांसिंग वेबसाइट कहते हैं। जियो है, जंग है, बीबीसी है, ठीक है। इसी तरीके से ब्लॉग जो है वो कहलाता है, ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट जो एक आदमी की पर्सनल जाती वेबसाइट है, जिसके अंदर उसने अपनी पसंद की चीजें इकट्ठी की हुई है। भाई एक आदमी को शेर व शायरी से शगफ है, उसने अपनी डायरी बनाई है जिसमें मुख्तलिफ शुआरा के अशार जमा कर लिए। एक आदमी को वीडियोस पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, उसने अपने एक ब्लॉग बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारी, उसने क्या कहते हैं, अपने भी सफर की वीडियो डाली हुई है और जगहों के भी मुख्तलिफ इलाकों की वीडियोस डाली हुई है। समझ रहे हैं आप। तो उसको क्या कहते हैं हम, ब्लॉग। समझ आ गई। ब्लॉगर का लफ्ज आपने सुना होगा। असल में ब्लॉगर जो है ना, अगली चीज आप समझ लें कि ये तो वेबसाइट की एक किस्म होगी ब्लॉग बनाना। ठीक है। और ब्लॉग से आगे वीलॉग पे भी हम जा चले गए हैं। आपको पता है वीडियो जो यूट्यूब पे डलती है वीलॉग कहलाती है। इन वेबसाइट को इंटरनेट पे बनाने के लिए मुख्तलिफ कंपनियां हमें सहूलत देती हैं कि आप इंटरनेट पे वेबसाइट बना दें। ठीक है। उन कंपनियों को वेबसाइट बिल्डर हम कह लें या वेबसाइट बनाने वाला टूल कह लें, तो वो बहुत सारी है। उनमें एक ब्लॉगर है, वर्डप्रेस है, विक्स वेब है, वेबली है, वेब्स है, बहुत सारे हैं। आप यहाँ गूगल पे सर्च करेंगे हम बेस्ट वेबसाइट बिल्डर तो हमारे सामने आ जाएंगे, और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ हम वेबसाइट बना सकते हैं। कुछ उनमें से फ्री है, कुछ पैसे लेते हैं, तो बहरहाल हमें वेबसाइट मिल जाती है। और बेसिक तौर पे वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। दो चीज़ें कौन सी होती हैं, उनमें से एक चीज़ जो है वो ये होती है कि, एक मिनट में जरा चार्जर अपना सेट कर लूँ। चार्जर लगाया हुआ था लेकिन नहीं कर रहा, कोई इशू है शायद। चले, हमारी क्लास हो जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो मैं ये बता रहा था कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो हमें ये सर्विस फराहम करते हैं कि हम वेबसाइट बना लें। उन्हीं प्लेटफॉर्म में एक ब्लॉगर है। तो हम ब्लॉगर पे वेबसाइट बना सकते हैं जो सोशल मीडिया वेबसाइट हो। हम ब्लॉगर पे वेबसाइट बना सकते हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट हो। हम ब्लॉगर पे वेबसाइट बना सकते हैं जो फ्रीलांसिंग वाली वेबसाइट हो। ठीक है।
इसी तरह न्यूज वेबसाइट हम यहाँ बना सकते हैं, कॉलम वगैरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हर किस्म की वेबसाइट हम ब्लॉगर पे बना सकते हैं। और ये कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। उनमें से पहले नंबर पे वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग ये होता है कि एक कंप्यूटर के अंदर जो कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे पूरा साल चलता रहता है, एक ऐसे कंप्यूटर के अंदर हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होती है जिसमें हम अपने वेबसाइट का डेटा रख सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में जगह होती है जिसमें हम डेटा रखते हैं, वो जगह फुल हो जाती है, हम मेमोरी कार्ड डालते हैं, उसमें डेटा रखते हैं। तो इसी तरीके से इंटरनेट पे देखें, हम हमारी वेबसाइट है, हम ओपन करते हैं, उसमें तस्वीरें हैं, उसमें वीडियोज है, उसमें बुक्स पड़ी हुई है, तो आखिर कोई तो जगह है ना जहाँ ये डेटा रखा हुआ है। तो बहुत सारी कंपनियां ये सर्विसेज फराहम करती हैं कि आप उनसे कुछ जगह खरीद लें और वहां पे अपना डेटा रख लें, तो वो कहलाते हैं होस्टिंग। ठीक है, कि हमें इसके लिए एक तो होस्टिंग की जरूरत पड़ती है कि किसी जगह पे हम जो है डेटा रखें होस्टिंग खरीद के। तो होस्टिंग अगर हम खरीदेंगे तो हमें ये जो है ना सालाना बुनियाद पे 45, 40, 45, 50 डॉलर देने पड़ते हैं। दूसरी जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है वो होता है हमारी वेबसाइट का एड्रेस। हम किसी को क्या बताएंगे कि हमारी वेबसाइट का एड्रेस क्या है कि हमारी वेबसाइट ओपन करो? उसके लिए हमें जो चीज खरीदनी पड़ती है वो होता है डोमेन। ठीक है, हमारी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, जो नाम होता है, वो कहलाता है डोमेन। ये दो चीजें अगर हम खरीदें, ये डोमेन जो नॉर्मल होता है वो $13 का आ जाता है सालाना। ठीक है, तो ये दो चीजें हम खरीद के वेबसाइट बना सकते हैं किसी भी उसके ऊपर, यानी कि कोई भी टूल इस्तेमाल करके हम वेबसाइट बना सकते हैं। ये जो हमने वेबसाइट ब्लॉगर का इंतखाब किया, ये इसलिए किया है कि ब्लॉगर ने हमें होस्टिंग भी समझे फ्री में दी हुई है, ब्लॉगर ने हमें जीमेल पे 15 GB जगह दे दी है। ठीक है, तो वो फ्री में हमारे पास पड़ी हुई है, हम उसी में हमारी वेबसाइट रखेंगे, जितनी तस्वीरें अपलोड करें, जितनी वीडियोज अपलोड करें, बुक्स अपलोड करें, जो मर्जी अपलोड करें, वो उस 15 GB जगह में जा रहा है। हाँ, 15 GB जगह फिल हो गई, फिर आप एक जीमेल आईडी और बना लें या गूगल को थोड़े से पैसे दें, यानी कि आप गूगल को साल के 2,000 रुपये दें तो आपको 100 GB जगह मिल जाएगी। तो होस्टिंग हमें फ्री मिल रही है। इसी तरीके से डू मैन भी हमें यहाँ फ्री मिल रहा है। ये देखें, हमने वेबसाइट बनाई है तो हमारी पूरी वेबसाइट का नाम और उसके आगे .blogspot.com ये हमें फ्री में मिल गया। अगर हम चाहें तो गूगल इस ब्लॉगर पे ही जो है ना हम वेबसाइट बनाए, लेकिन डू मैन हम अपना अलग से खरीद के लगा सकते हैं, जिसमें ब्लॉग स्पॉट का नाम नहीं होगा, सीधा सीधा .com आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेरी वेबसाइट है jabli.pk, मैंने खरीदा नाम, मैंने लगा दिया। ठीक है, तो हम अपना डोमेन, यानी हमें ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाते हुए अगर तो जिस तरह के मेरा बनवाना है, मेरा नजरिया यही है कि आपने मेहनत करनी है, आप पैसे कमाएं, पैसे कमाने के बाद इन्वेस्ट करें। पहले इन्वेस्ट करें और फिर सोचें कि कमाएंगे। ऐसा काम ऑनलाइन नहीं करें। अगर आपने खुद से करना है, अगर आपने किसी सीखे सिखाए बंदे को हायर कर रहे हैं तो फिर आप इन्वेस्ट करें कि आपके लिए वो काम करे, लेकिन आप खुद सीख रहे हैं तो इन्वेस्ट करके मत सीखें, सीखें सीखने के बाद इन्वेस्ट करें। तो जैसे आप लोग हैं तो आप लोग क्या करें, आप फिलहाल फ्री डोमेन और होस्टिंग की तो जरूरत ही नहीं है हमें, डोमेन भी ना लें, आप इसी डोमेन पे मेहनत करें अच्छे तरीके से, और जब आप इससे कमाना शुरू कर दें तो फिर आपने क्या करना है, एक डोमेन खरीद। समझ आ गई आपको? तो आपने ये डोमेन खरीदनी है। सही हो गया? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ब्लॉगर के ऊपर काम करें। इसके अलावा वर्डप्रेस है हमारे सामने, उसके लिए हमें होस्टिंग और डोमेन दोनों खरीदने पड़ते हैं, उसके अलावा काम नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम उसकी तरफ अभी नहीं गए कि हम वर्डप्रेस आपको जो मैं कहूँ कि भाई अब आप होस्टिंग खरीद लो पहले, तो 4-5 हज़ार रुपये इसका खर्चा हो जाएगा, फिर आप डोमेन खरीद लो, 2,500-3,000 रुपये आपका उसका खर्चा होगा। चलो जी, इतना खर्चा आप पहले करो और उसके बाद जो है ना हम आपको सिखाएंगे। अमूमन ऑनलाइन जो कोर्सेज हो रहे हैं बहुत सारी जगहों पे वो लोग इस तरह भी करते हैं कि सारे इन्वेस्टमेंट आपसे पहले करवा लेते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट करने में बुरा नहीं है, बस ये है कि हम मेहनत नहीं करते। जितने लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते, फिर बाद में परेशान होते हैं कि हमारा इतना खर्चा हो गया, हमें मिला कुछ नहीं। तो आपने मेहनत करनी है, ये बात मैं कल भी कह रहा था, आज भी दूसरी बात पर जोर लगा रहा हूँ, आइंदा नहीं करूंगा, इसलिए कि भाई शुरू में आपको खबरदार कर दिया कि आप मेहनत करेंगे तो काम होगा, नहीं करेंगे तो सीख सीख के जरिए आप जाया ही करेंगे और कुछ नहीं होगा। अब हमारे पास ये वेबसाइट बन गई है, अब हमने जिस तरह का ये हमारा ब्लॉग बन गया, और मुबारक हो आप लोग ब्लॉगर बन गए। ठीक है, आप ब्लॉग बनाएंगे तो आप ब्लॉगर कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखें, आपने हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है पोस्ट का, ये नजर आ रहा है, हम ब्लॉग के डैशबोर्ड पे हैं, ये हमारा ब्लॉग है जिसमें इस वक्त कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे हम मौजूद हैं।
तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू पोस्ट का। ये पोस्ट है, इसके ऊपर बटन बना है न्यू पोस्ट। मैं इस न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, न्यू पोस्ट पे मैंने क्लिक किया। हमारे पास यहाँ अब ऑप्शन आएगा कि हमने पोस्ट किस तरीके से करनी है। तो जरा सा इंतजार कीजिए। ये देखें, ये हमारे सामने ऑप्शन आ गया, हमने कैसे पोस्ट करनी है। तो यहाँ आप पहले इस पे आ जाए, जरा गौर कीजिए कि यहाँ जो हमने ब्लॉग ओपन किया हुआ है, इसमें हमारे पास किस ये इश्तिहार आ रहा है ऊपर, ये भी हम अपने ब्लॉग पे लगाएंगे। ठीक है, नीचे आ जाए, ये टाइटल है, इसका नाम जरा बड़ा है, मुख्तलिफ है। नीचे उसके आ रहा है कि टाइटल किसने दिया है, आदमी का नाम क्या है, किस तारीख को दिया है। फिर टेक्स्ट शुरू हो रहा है, टेक्स्ट के अंदर भी बाज़ जगहों पे हमें फर्क नजर आ रहा है। ठीक है, कहीं हमें कुछ नीले रंग का लिखा हुआ नजर आ रहा है, कहीं हमें ये पीले रंग का लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कहीं हमें बैकग्राउंड में कुछ रंग लिखा लगा हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से हमने जो दूसरा यहाँ पे ब्लॉग ओपन किया था, मेरा ख्याल है मैंने बंद कर दिया, मुझे ओपन रखना चाहिए था उसको। तो हमें इनमें फॉर्मेटिंग इसको कहते हैं कि हमारे ब्लॉग की फॉर्मेटिंग हुई हुई है, यानी ये जो हमें नजर आ रही है, ये इन्होंने इसमें मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग की। तो हमें भी इसी तरीके से जब पोस्ट करनी है, हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, इस वक्त मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल ये करता हूँ कि एक प्रोडक्ट उठा के अमेजोन से लगा देता हूँ। ये अमेजोन की एक प्रोडक्ट है, ये लिंक मैंने यहाँ से इसका कॉपी किया और यहाँ से जी, चले मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, 1 मिनट, चले। माइक ऑफ कर दिया करें अपने। ठीक है, तो यहाँ देखें, अब मैंने यहाँ से प्रोडक्ट का नाम सारा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया, और ये हमारा ब्लॉग है। इस ब्लॉग पे आके ये टाइटल की जगह थी, यहाँ मैंने वो पेस्ट कर दिया। ठीक है, हो गया ना आसानी के साथ। फिर हम दोबारा यहाँ आए और यहाँ ये तस्वीर थी, इस तस्वीर को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ हम आए अपने ब्लॉग में। यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन है तस्वीर का, इस पर मैंने क्लिक किया और अपलोड पे क्लिक किया। मेरे कंप्यूटर में जो तस्वीर अभी डाउनलोड हुई है वो डाउनलोड फोल्डर में पड़ी होगी, सही है। वहां से इसको सिलेक्ट करके यहाँ हमने पेस्ट कर देना है। ये देखें, अपलोड का ऑप्शन आ गया हमारे पास, क्या आप अपलोड करें, यहाँ बटन आएगा, 1 मिनट। ठीक है, ये देखें चूज फाइल का ऑप्शन आया, इसको हमने क्लिक किया, हमारा कंप्यूटर ओपन हुआ, डाउनलोड फोल्डर पे हमने क्लिक किया, ये तस्वीर थी, इसको सिलेक्ट किया, ये यहाँ अपलोड होगी और इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ ऐड कर देंगे। सही है, ये देखें, ये तस्वीर अपलोड होगी, सिलेक्ट किया और ये तस्वीर हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गई। इस तस्वीर के बाद हमने इंटर दबाया, जरा सा नीचे आए और यहाँ आके जहाँ से हमने तस्वीर उठाई थी, जरा सा नीचे आके यहाँ हमारे पास देखें अबाउट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अबाउट दिस एटम, ये सारा हमने इसका अबाउट यहाँ से कॉपी किया, ये देखें, और दोबारा यहाँ आए और यहाँ इसके नीचे हमने इंटर दबा के वो अबाउट लिख दिया। अबाउट लिखने के बाद फिर हमने इंटर किया और हमने
amazon की जो प्रोडक्ट का लिंक है वो हमने लगाना है, लेकिन ये लिंक नहीं लगाना, ये लिंक हमने नहीं लगाना। हमने वो लिंक एफिलिएट अकाउंट बनाने के बाद लगाना है, और फिर कोई उस पर क्लिक करेगा तो वहां चला जाएगा। फिलहाल हमने क्या करना है कि हमने यहाँ जो टेक्स्ट कॉपी करके रखा है, हमने यहाँ उसको लेबल देना है। ठीक है, लेबल कहाँ से देना है? हम आएंगे दोबारा अमेजोन के ऊपर, यहाँ देखें ये अमेजोन का ये जो हमने वॉच सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, तो हम नहीं, वॉच नहीं है, ये एयरपोर्ट है, तो हम यहाँ पर ये लिंक दे सकते हैं। एप्पल का देना जरूरी नहीं है, हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, सही है, और यहाँ आके लेबल में ये लगा देते हैं, ताकि अगर हम इसके बाद मजीद और एयरपोर्ट ये लगाएंगे तो हम यही लिंक दे देंगे। तो हम इसे इंटर कर देते हैं और इसके बाद हम इसे पब्लिश करते हैं और कंफर्म कर देते हैं। तो हमारे ब्लॉग पर एक पोस्ट लग गई जो यहाँ पे शो हो रही है, और यहाँ अगर मैं इस ब्लॉग पर आके इसे रीलोड करूं तो आपको नजर आएगा कि हमारे ब्लॉग पर एक पोस्ट लग चुकी है और वो शो हो रही है। तो ये हमारी वेबसाइट है जिसपे एक पोस्ट लगी हुई है। अगर मैं यहाँ दोबारा आऊं, यहीं न्यू पोस्ट पे क्लिक करूं और इस तरफ आऊं, ये टाइटल सारा कॉपी कर लूं, ठीक है, ये टाइटल सारा मैंने यहाँ से कॉपी किया, दोबारा यहाँ आए और यही टाइटल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर मैं यहाँ आया और यहाँ आके ये जो इन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ था इसको भी कॉपी किया और यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया। तो आपको यहाँ एक चीज का अंदाजा होगा कि जैसा मैं वहां से उठा रहा हूँ वैसा ही यहाँ आ रहा है, ठीक है, यानी जितना फासला वहां पे था, जिस तरह वहां लिखा हुआ है, हत्ता कि ये लफ्ज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे ब्लू कलर का है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये लिंक लगा हुआ है। तो मैं यहाँ इसे कॉपी करके यहाँ लेकर आ रहा हूँ और यहाँ लाके पेस्ट कर रहा हूँ, तो वो चीज वैसे ही आ रही है। वो जो सबसे नीचे हमारे पास नीले रंग का था वो यहाँ पे भी नीले कलर में ही है, यानी वो लिंक ही यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो ये हमने एक और पोस्ट कर दी, मैंने इसका लिंक लगाना भूल गया, तो अब हम यहाँ इसका लिंक लगा लेते हैं। यहाँ मैं इसका लिंक दे देता हूँ, यानी ये लेबल लगाना है हमने, तो हम इसको लेबल दे देते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। देखो एफिलिएट मार्केटिंग के मुतालिक हमारे ब्लॉग पे देखना चाहिए कि क्या मौजूद है। जो पहले लेबल लगाया था वो वहां नीचे शो हो रहा था, ठीक है ना, जो हमने पहले लेबल लगाया था वो यहाँ नीचे शो हो रहा था हमारे पास, कि आप वो लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दोबारा लगाऊंगा तो वो आ जाएगा, लेकिन हमें वो वाला नहीं लगाना, ये पोस्ट उससे मुतालिक नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसे पब्लिश कर दिया। तो हमारे ब्लॉग पर हम दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाके देखते हैं। हमारी वेबसाइट पर इसको हम रीलोड करेंगे तो हमारी वेबसाइट पर एक और पोस्ट का इजाफा हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये अभी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है कि हमने पोस्ट की लगा दी, हमारा ब्लॉग जो है उसमें दो पोस्टें नजर आ रही हैं। जबकि अगर हम यहाँ आए तो यहाँ देखें, ये ऊपर एक पट्टी आ रही है जिसके अंदर ये मुख्तलिफ उन्वानात आ रहे हैं। दाईं जानिब पट्टी आ रही है, बाईं जानिब एक इश्तिहार आ रहा है, ठीक है। अब इश्तिहार पे भी क्लिक करेंगे तो इस बंदे को पैसा मिलेगा ना। यहाँ दरमियान में भी इश्तिहार आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी हम करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना कि हमने ब्लॉग बनाया और ब्लॉग बना के हमने पोस्ट कर दी। ये देखें हमारे ब्लॉग पर ये दो पोस्टें शो हो गई, एक यहाँ शो हो रही है, एक यहाँ शो हो रही है। इस तरफ अगर आप गौर करें तो यहाँ लेबल का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, और ये दो लेबल शो हो रहे हैं। अगर एफिलिएट मार्केटिंग के मुतालिक हमें पोस्टें देखनी है तो यहाँ मिलेंगी, एयरपोर्ट के मुतालिक देखनी है तो हमें यहाँ पे मिलेंगी। ये समझ आया भाई आप लोगों को? बिल्कुल, थोड़ा सा पढ़ाया मैंने ताकि आपको समझ आ जाए, और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो ये काम आप कर लेंगे, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना आता है? उन्होंने चलाया हो, टाइपिंग वगैरह की हो कभी? जी, कोई है यहाँ पर? आपको आता है? आता है सर, जी समझ आया। जिन लोगों को एमएस वर्ड आता है उनके लिए तो बहुत आसान है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके पोस्ट लिखें और यहाँ लाके वहां से कॉपी करें, यहाँ लाके पेस्ट कर दें, ठीक है। लेकिन लिंक वगैरह आपको लगाने होंगे, तो मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, परेशान नहीं होना जिनको नहीं आता। तो ये मत समझे कि मैं क्रॉस करके चले जाऊंगा,
उनको बता रहा हूँ कौन एक चीज आती है तो वो यहाँ फायदा देगी, जिनको नहीं आती परेशान ना हो, जितनी हमारी जरूरत है उतना हम सीखेंगे। ये देखें, ये सारे टूल जो हमारे पास आ रहे हैं ये इसलिए आ रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखना है, अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना मैं आपके सामने, हमें टेक्स्ट खुद लिखना है यहाँ पर। तो उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हमने कैसे करनी है, ये टूल है, इन्हें इंशाल्लाह हम कल की क्लास में कवर करेंगे। आज का सबक आपका ये है कि आपको मैंने बता दिया कि आप एक जीमेल पे 100 ब्लॉग बना सकते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए एक ब्लॉग बनाना है आपने, ब्लॉग का टाइटल देना है, नाम देना है, कुछ भी देना है, अपने नाम पे बना लें, किसी और नाम पे बना लें। आज प्रैक्टिस है आपकी, लेकिन एक ब्लॉग बना के उसमें 5 पोस्टें करें। एक ब्लॉग को 5 मुख्तलिफ मौजूआत पे उसमें पोस्टें हो, चाहे फेसबुक से उठा के पेस्ट कर दें, चाहे गूगल से उठा के कर दें, चाहे खुद से कर लें। और जितने इन टूल को आप खुद से देखें कि आपको क्या समझ आ रही है, इन टूल्स को आप खुद से देखें पंगे लेके कि आपको क्या समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, और पोस्टें करके दे दें। कल मैं आपके ब्लॉग चेक करूंगा। आप लोगों ने ग्रुप के अंदर ब्लॉग देने हैं, अपने ब्लॉग के लिंक देने। लिंक कहाँ से देने, ये याद रखें, आपने ये लिंक नहीं देना, ये आपके ब्लॉग का लिंक नहीं है। आपने यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है, ब्लॉग आपका यहाँ अलग पेज पे ओपन होगा, ये लिंक आपने मुझे देना है, ग्रुप में देना है, ठीक है। जो हजरात क्लास में नहीं आते, रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उनके लिए भी यही है कि आपने अगर वाकई चाहते हैं कि आपको फायदा हो इस कोर्स का, तो एक क्लास की रिकॉर्डिंग सुनकर अगले क्लास की रिकॉर्डिंग सुनने से पहले पहले उसका होमवर्क ग्रुप में आपका पहुंच जाए, ठीक है। यानी कल आप जो लोग लाइव मौजूद हैं, कल मैं चेक करूंगा उनके ब्लॉग बने हुए होने चाहिए, जो लाइव नहीं है परसों उनके ब्लॉग भी मौजूद होने चाहिए। समझ आ गई आपको? तो आपका एक ब्लॉग हो जिसमें कितनी पोस्टें हो, कम से कम 5 पोस्टें आपने की हो, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितना कुछ आता है। आप इधर चाहे ये जितनी चीजें आपको यहाँ नजर आ रही हैं, इनमें से हर पंगा आप खुद ले सकते हैं। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं कर लें, कोई परेशानी नहीं है, हम नया ब्लॉग बना लेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा आपको सीखने का किस कदर शौक है और प्रैक्टिस करने का किस कदर शौक है, और इस कोर्स के लिए आपके पास कितना वक्त है। ताकि मुझे, क्योंकि अगर आपको शौक नहीं है या अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो एक लगा बंदा निसाब में आपको पढ़ा के कोर्स मुकम्मल कर दूंगा। अगर आप प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे तो ये होगा कि जितना ज्यादा आप सवाल करेंगे उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। जी, चलें। लिखा हुआ है चूज अ यूआरएल फॉर योर ब्लॉग, यानी अपने ब्लॉग के लिए ब्लॉग का लिंक सेंड जो है ना वो सिलेक्ट करें। यहाँ देखें, ये हमारे ब्लॉग का यूआरएल है, यानी ये हमारे ब्लॉग का लिंक है, तो ये लिंक यूआरएल कहलाता है, ठीक है भाई। तो ये सवाल आया है कि यूआरएल का क्या मतलब है, तो यूआरएल का मतलब है हमारे ब्लॉग का नाम। ये हर नया ब्लॉग बनाते हुए हमें एक दफा देना पड़ता है कि हमारे ब्लॉग का यूआरएल क्या होगा, यानी उसका नाम क्या होगा। चलिए, और कोई सवाल आपका? रिकॉर्डिंग मेरा ख्याल है हम बंद कर दें, बाकी जो है फिर वो सीखा रहे, ठीक है। तो 2 क्लास से हमारी होगी।